नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। आज की रोजगार यात्रा में बात करेंगे कि नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं देश में निकली सरकारी भर्तियों के बारे में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी ने माइंस ऑफिसर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीपीएससी माइंस ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी uppsc.up.nic.in पर 19 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 19 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें माइंस ऑफिसर के 16 पद, प्रिंसिपल के 1 पद, प्रोफेसर के 1 पद और रीडर के 1 पद शामिल हैं। माइंस ऑफिसर पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 के तहत 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये महीने का वेतनमान दिया जाएगा, जबकि प्रिंसिपल पद के लिए 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये और प्रोफेसर पद के लिए 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये महीने का वेतन दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए योग्यता मानदंड कुछ इस प्रकार है। माइंस ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अलग अलग है, इसलिए उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी ने हेड ऑपरेटर पद की 936 रिक्तियों के लिए वैकेंसी जारी की है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या मैकेनिकल विषयों में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षार्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, शारीरिक मापतौल और शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड यानी एमपीआरडीसी ने विभाग में कई पदों की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर सहित कई पदों की 126 रिक्तियों पर भर्तियां निकाली गई हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए 28 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। योग्यता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में आपको बता दें, जनरल मैनेजर पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सरकार, अर्ध सरकारी, पीएसयू लिमिटेड कंपनी में अधीक्षक अभियंता सिविल या समकक्ष के पद पर कार्यरत होना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बीई या बीटेक की डिग्री होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए उम्मीदवारों को कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ टेली में काम करने का अनुभव मांगा गया है। उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 25 और अधिकतम उम्र सीमा 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग अनुभव और उच्च योग्यता के आधार पर की जाएगी। अब हरियाणा में भी कक्षा 5वीं एवं 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार द्वारा 18 जनवरी को जारी किए गए आदेश अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में 5वीं और 8वीं के लिए परीक्षाएं बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों के लिए 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
हालांकि यदि छात्र फिर से फेल होता है तो उसे वापस से उसी कक्षा में पढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए नीट काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा सीटों में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को 27% कोटा प्रदान करने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च स्कोर योग्यता के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है। पिछड़ेपन को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण देना केंद्र का फैसला बिल्कुल सही है। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में योग्यता को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की वजह भी बताया है। न्यायालय का कहना है कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) हर देशवासियों को मौलिक समानता देता है। हाई स्कोर के लिए सिर्फ योग्यता मानदंड नहीं हो सकता और सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। पिछड़ेपन को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि इससे पहले 7 जनवरी को अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने नीट, पीजी और यूजी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही आज परीक्षा में ओबीसी के 27% आरक्षण देने की वैधता को भी बरकरार रखा है। कोर्ट के फैसले के बाद अब शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 में दाखिले की राह आसान हो गई है। कोर्ट के इस फैसले से आंदोलन करने वाले डॉक्टरों के साथ साथ अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को भी राहत मिली होगी। अब अधिक से अधिक डॉक्टर काम पर वापस लौट सकेंगे। पिछली सुनवाई में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने नीट मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की कि बेंच राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता पर मार्च 2022 के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।